नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शासन द्वारा शिक्षकों की समस्याओं की मांगों का निस्तारण किए बिना डिजिटल हाजिरी लगाने के निर्णय के खिलाफ उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में और जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह की अध्यक्षता में इकट्ठा होकर शासन के निर्णय के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा और कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय कूच किया। सिविल लाइन स्थित ईदगाह के पास शिक्षकों ने सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से 15 हाफ डे लीव, 30 EL कैशलेस चिकित्सा, प्रमोशन और समायोजन, वेतन विसंगति, परिषदीय विद्यालयों में लिपिक की नियुक्ति एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति किए जाना, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को पूर्णतया मुक्त किए जाना, परिषदीय विद्यालयों की समस्याओं को निस्तारित किए जाना आदि मांगें शामिल थीं। जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में विपरीत मौसम और विपरीत परिस्थितियों में ऑनलाइन हाजिरी देने में शिक्षकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो आज हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, हम डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करते हैं। सारे लोग, सारे प्रशासन के लोग, सारे शासन के लोग प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यापकों को चोर समझते हैं। आप हमारी सारी सुविधाएं दीजिए, हमसे शिक्षक का केवल कार्ड लीजिए, मैं आपका डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो हमारी मांगे हैं उसको भी तो आप ध्यान में रखिए। जब भी होता कोई भेज देते हैं लेखपाल को जय विद्यालय चेक कराइए, अंगूठा छाप प्रधान को जब भी होता जय विद्यालय चेक कराइए। अरे कभी शिक्षकों से भी चेक करा के देखिए, जो आज हमको चेक कर रहे हैं उनके अंदर कितनी कमियाँ हैं, आप शिक्षक से चेक करा के देख लीजिए। लेकिन हम ये मांग करते हैं, जब तक हमारी जो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मांगे क्या है? मांगे हमारी देखिए 3-4 मांगे हैं। एक हमारी मांगे हैं कि हमको हाफ CL की व्यवस्था दी जाए, हमको EL की व्यवस्था की जाए, हमको जो है जो कैशलेस जो व्यवस्था है मेडिकल की, वो हमको कैशलेस मेडिकल की व्यवस्था दी जाए। सारे लोगों को दी जाती है, हमको क्यों नहीं दी जाती है? काम हमसे आप 24 घंटा का लेना चाहते हैं और हम सब सुविधाएं के नाम पे हमको पीछे हट जाते हैं। जब सुविधा का आधार कर्मचारी को आप जो सुविधा दे रहे हैं हमको दीजिए, हम आपका कार्य करने के लिए तैयार हैं। पहले मांग तो हमारी पूरी करिए। हमसे शिक्षक, मेन मांग हमारी है, हमको शिक्षक का शिक्षण कार्य के अलावा हमसे कोई भी कार्य न लिया जाए। डिजिटली अटेंडेंस का विरोध है, एकदम विरोध है और अंतिम क्षण तक विरोध करेगा। प्राथमिक शिक्षक संघ लगातार विरोध करेगा और ये पीछे हटने वाला नहीं है। ये हमारा पहला चरण था। हम लोग कब से 11 तारीख से, आज 11 तारीख है, हम लोग परसों से ही ये निर्णय, पहला यही निर्णय था कि हम हाथ में काली पट्टी बांध के तब तक चलेंगे जब तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। अगर आपकी मांग अभी नहीं मानी जाती तो क्या शिक्षण कार्य को सुचारू चलेगा? शिक्षण कार्य को हम लोग निश्चित तौर पे अच्छे से अच्छा चलाएंगे, उसको अच्छा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में नहीं है, हमें अपनी मांगों के लिए है। ऑनलाइन हाजिरी में हमारे साथ ये है कि हम 14 CL में 365 दिन कैसे काट सकते हैं। किसी के पति की डेथ हो जाए, किसी की बाप की डेथ हो जाए, किसी की माँ की डेथ हो जाए, तो हम 14 CL में कैसे दिन बिता लेंगे? 365 दिन। हमें कोई 1 मिनट लेट पहुंचा, 15 मिनट का टाइमिंग दिया गया पहुंचने का, 1 मिनट का देर हो गया। सड़कें बहुत खराब है, रास्ते में गन्ने के सीजन में ट्रकें पलट जाती हैं, ट्रैक्टर पलट जाता है। हमारा शिक्षक टाइम से 2 मिनट 5 मिनट स्कूल देर पहुंचता है, तो कैसे होगा इसका काम? कैसे वो उपस्थित हो पाएगा? इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमें ऑनलाइन हाजिरी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मांगों के समर्थन में ये करना पड़ रहा है। हमारी मांगे पूरी कर दें, हम ऑनलाइन देने के लिए तैयार हैं। हमारी मांगे हैं 30 EL, 15 हाफ CL, कैशलेस चिकित्सा है। हमें शैक्षिक कार्यों के अलावा कोई कार्य ना दिया जाए। हमारे यहाँ एक लिपिक की नियुक्ति की जाए। हमारे विद्यालय से हमें शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई ना ले जाए। आज DBT करवा रहे हैं, कल कुछ करवा रहे हैं, हमें जनगणना करवा रहे हैं। हमें तो ढेर सारे काम दे गए, टाइम से किताबें नहीं आएंगे उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता है। वो अध्यापक चोर है ये कहा जा रहा है, नैरेटिव समाज में बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? हम तो तैयार ही हैं, आप हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं। AC कमरे में बैठे हुए IAS जो है चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको बेसिक चीज़ों की जानकारी ही नहीं है।
वो हमारी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बेसिक लेवल पे क्या है, पहले संगठन के साथ ही नियम बनाए जाते थे, लेकिन आज की डेट में एसी कमरे में बैठ के नियम बना दिया जाता है और उसको थोपा जाता है हमारे शिक्षकों पे। ये कैसे संभव हो पाएगा? इसलिए हम इसका ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे हैं कि पहले हमारी मांगे मानी जाए। हम ऑनलाइन हाजिरी देने को तैयार हैं, बाकी सारा काम तो कर ही रहे हैं। अयोध्या जनपद के बीएससी संतोष कुमार राय ने आज कहा कि ऑनलाइन हाजिरी के सकारात्मक पहलू हैं। शिक्षकों का ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों की पढ़ाई पर फोकस होगा। स्कूल में बच्चों के नामांकन के बाद उपस्थिति की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। प्रार्थना सभा में बच्चों की हो रही फोटोग्राफी, बच्चों की भी हो रही है ऑनलाइन हाजिरी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी का ब्लॉक, जिला लेवल से लेकर शासन तक मॉनिटरिंग हो रहा है। किसी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, इसके कारण भी तलाशे जा रहे हैं। शिक्षकों और अधिकारियों की तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है, गार्जियन क्या सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्या कहा बीएस से संतोष कुमार राय ने, सुनिए आप। ये बेसिकली जो अभी डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में इन लोगों का जो शिक्षक संगठन का धरना था, बेसिकली विभाग से निर्देश मिले हैं कि मानव संपदा के डेटा के आधार पे ही जो पहले शिक्षकों की समस्याएं थी उसको विभाग पहले से ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं। अभी बेसिक शिक्षा विभाग में किसी भी शिक्षक की चाहे लीव का अप्रूवल हो, उनकी वेतन की कटौती है, निलंबन है, बहाली है, इंक्रीमेंट लगना है, एरियर का भुगतान होना है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। सबसे पहले शासन के स्तर पे, विभाग के स्तर पे ये कोशिश की गई कि टीचर्स की जो समस्याएं हैं सबसे पहले हम उनका समाधान करें, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लें। उसके बाद फिर डिजिटल डेटा आधारित मॉनिटरिंग के लिए फिर ये निर्णय लिया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी बच्चों का नामांकन है, बच्चों की अटेंडेंस है, टीचर्स की अटेंडेंस है, उसको भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। और बेसिकली शिक्षक का जो समय विद्यालय में अभिलेखों के रख रखाव में, अभिलेखों के अपडेशन पे लगता था, उस पर उनका समय न जाए, वो पूरा अपना ध्यान बच्चों के पढ़ाने लिखाने पे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वो अपने तत्पर रहें अपने कर्तव्यों के प्रति। इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। और 12 प्रकार की पंजिकाएँ विद्यालय में हैं, उन पंजिकाओं को हम डिजिटली पोर्टल के माध्यम से अपडेट करेंगे, उसमें फीडिंग करेंगे, उसको एंट्री करेंगे। वो डेटा चाहे वो स्कूल के लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे, जनपद स्तर से कहीं पे भी देखा जा सकता है। उसके आधार पे भविष्य की योजनाएं तय की जा सकती हैं। जो शिक्षक का समय अन्य गतिविधियों में जाता था, अभिलेखों के रख रखाव में जाता था, मिड डे मील की जो प्रविष्टियों के अंकित करने में जाता था, अटेंडेंस लेने में जाता था, उसमें समय की बचत होगी, उसका उपयोग बच्चों के हित के लिए किया जा सकता है। तो ये सारी वस्तु स्थिति, जो सारी कवायद है, वो इसलिए की जा रही है कि बच्चों का नामांकन विद्यालय में बढ़े, गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा उपलब्ध करा पाएँ, तथा साथ ही साथ शिक्षकों की जो समस्याएं, जो स्कूल से व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी, उसको भी दूर करने के लिए सरकार ने और विभाग ने ये निर्णय लिया है। और उसी के तहत हम लोग जो है विद्यालयों में मोटिवेट करके, शिक्षक संगठन को समझा बुझा करके उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो डिजिटल जो है अटेंडेंस है, इसको लेकर ज़्यादातर हमको अनुभव हो रहा है। डॉक्टर ही मैम की हमारा बेबी हुआ है 12 साल के बाद। रिसेंट बेबी हुआ 9 साल बाद में बेबी हुआ था, जिससे हम बहुत खुश। के इलाज से हमें इतनी अच्छी खुशी मिली है। 17 साल बाद बेबी हुआ। से 10 साल बाद हमें 2 बेबी हुए, ट्विंस हुए, एक बेटा एक बेटी। हाईली डिप्रेस्ड और मोर देन 8 years आई कांट कंसीव, और आफ्टर दैट और यहाँ पे आने के बाद हमें उस चीज की पूरी सफलता मिली। इस टाइम पे 4 मंथ प्रेग्नेंट भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र कुमार सिंह के साथ जनपद की सोहावल तहसील के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित ग्राम माझा कला और ढेमुआ पुल के पास सड़क के कटान वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित मजरों के लोगों को सभी प्रकार की राहत सामग्री राजस्व कर्मियों के माध्यम से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को बाढ़ राहत हित सभी तैयारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि बाढ़ शरणालय पर आवश्यकता अनुसार चिकित्सा टीम तैनात रहे तथा यहां पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी रहें। मंडलायुक्त ने स्टीयरिंग ग्रुप बाढ़
की बैठक कर बाढ़ के दृष्टिगत बचाव एवं बाढ़ राहत कार्य किए जाने हेतु सभी संबंधित विभागों को समस्त आवश्यक प्रबंध किए जाने के भी निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि संबंधित बाढ़ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में नाव की व्यवस्था कर ली गई है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर बाढ़ प्रभावितों को सुगमता से सुरक्षित स्थान पर बनाई गई बाढ़ शरणालय में स्थापित किया जा सके। सभी तटबंधों, गांवों और क्षेत्रों में राजस्व विभाग और अन्य विभागों द्वारा संभावित बाढ़ के दृष्टिगत सतत निगरानी रखी जा रही है। तहसील सदर में 6, तहसील सोहावल में 1 और रुदौली तहसील में 3 कुल 10 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए। बाढ़ प्रभावित दिख रहे हैं और उनके लिए क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था है? देखिए, अभी हम लोग ये जो जहाँ खड़े हुए हैं, ये रास्ता माझाकला गांव के लिए जाता है और वो गांव प्रभावित है। एक गांव प्रभावित, उसके 8 मजरे हैं जो कि थोड़ी ऊंचाई पे एलिवेटेड है उनका जो लैंड है, पर वहाँ पर लोग जो है वो टापूनामा हो जाते हैं इस समय और लोगों को आने जाने में दिक्कत रहती है। तो वहाँ पे हमारे तहसील कर्मी लगातार वहाँ पे संपर्क में हैं गाँव लोगों के और वहाँ बोट्स के माध्यम से उनके आवागमन को इंश्योर कराया जा रहा है और साथ में वहाँ पे जो भी राहत सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है। अभी कोई बहुत ही डरावनी स्थिति नहीं है, कंट्रोल में है और जो भी आवश्यक कदम होंगे सब उठाए जा रहे हैं तहसील द्वारा। इसके अलावा अयोध्या में ऐसे कई गाँव हैं जो प्रभावित होने की संभावना है, पर अभी वहाँ पानी एकदम भरा नहीं है, पर हमारे जो जिला प्रशासन है वो सब वहाँ पर सतर्क निगाह रखे हुए हैं। और पूरे मंडल में भी बाराबंकी में भी कभी कभी कुछ गाँव में ये स्थिति बनती है, वहाँ भी जिलाधिकारी से लगातार बात हो रही है, तो वो भी सब गाँव पे नज़र बनाए हुए हैं और जो भी आवश्यक कदम होगा उसको उठाया जाएगा। जो राहत है और लोगों को ले जाकर जो बसाना होता है अलग जगहों पे, वो सब व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और बाढ़ चौकियाँ स्थापित हैं, कंट्रोल रूम स्थापित है और लगातार काम चल रहा है। मंडल में सर 3 जिले हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं, उनमें किस तरीके से आपके द्वारा निर्देश दिए गए हैं और चौकियों को किस तरह से सर अपडेट किया गया है? देखिए, इस समय अगर ऐसी हालात आती है तो किस तरह से निपटेंगे? इमरजेंसी देखिए, सब जगह अगर कोई गांव में अगर पानी भर जाता है या वो टापूनुमा हो जाते हैं तो उन सब गाँव वासियों। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की मंडल स्तरीय बैठक कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में संपन्न हुई। बैठक में अयोध्या मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी एवं जिला शहर अध्यक्ष की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें संगठन को लेकर चर्चा की गई। बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में आए अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष और अयोध्या मंडल के प्रभारी अख्तर मलिक ने जिला शहर अध्यक्ष से कमेटियों के शीघ्र गठन और गतिशीलता लाने के लिए उपचुनाव को लेकर चर्चा किया। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर ने किया तथा संचालन एहरार अहमद ने किया। ये अख्तर मलिक साहब उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और लखनऊ के प्रभारी बनाए गए हैं। इसमें से हमारे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं और हमारे चौधरी मलिक कादरी साहब हैं और ये हाजी मोहम्मद सलीम साहब जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक के हैं। इंसानियत फाउंडेशन की ओर से मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ब्लड बैंक अयोध्या के जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इंसानियत फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद वसी ने बताया कि करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन और शहीदों की याद में रक्तदान किया गया। शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से शुरू हुआ।